ओम शांति। दुआओं का आज का सेशन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि आत्मा के सत्य स्वरूप के अनादि संस्कार इमर्ज करने का जो रास्ता है वह सिर्फ दुआएं ही हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण सेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि कई सारी आत्माओं के कई सारे दरवाजे जो सालों से बंद पड़े हैं, आज उन दरवाज़ों को हम दुआओं से खोलने वाले हैं। क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे भाई बहनों के अटके पड़े हैं जिनको हम जितना ज़्यादा धक्का लगाते हैं उतने ही ज़ोर से वह वापस हमें धक्का दे देते हैं। वह कौन से दरवाजे हैं, आप खुद अपने अंदर देखो। क्या कोई किस्मत का दरवाज़ा है जो बंद है, या फिर कोई अवसर का दरवाज़ा है जो बंद है। चारों तरफ कोशिश करने पर भी वह अवसर का दरवाज़ा अगर खुल नहीं रहा है, या फिर रिश्तों का दरवाज़ा बंद है, या आत्मविश्वास का दरवाज़ा बंद है, या फिर धन दौलत का दरवाज़ा बंद है जो आने का नाम ही नहीं लेता है। चलो छोड़ो, सब कुछ है, लेकिन अगर शांति का दरवाज़ा भी अगर बंद है और तुम बार बार यह कह रहे हो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर यह रिश्तों के दरवाजे, किस्मत के दरवाजे, पर ये दरवाजे तो खुल ही नहीं रहे हैं, तो आज का सेशन आप सभी आत्माओं के लिए जिंदगी बदल देने वाला होगा। क्योंकि यह बात अनुभव करो, महसूस करो, समझो कि बाबा बार बार कहते हैं कि दरवाज़ा धक्के से नहीं खुलता है, दुआ की चाबी से खुलता है। तो आज का हमारा यह जो सेशन है वह दरवाज़ा खोलने का सेशन है। आप सभी आत्माएं बहुत भाग्यशाली हो जो यह सेशन सुन रहे हो, क्योंकि आज जो है वह वास्तव में अड़चनों को पिघलाने का सेशन है। आज की यह सेशन में किस्मत को मोड़ने वाले काम होने वाले हैं। तो आप जो है वो थोड़ी देर के लिए अपने जीवन को बाहर से नहीं अंदर से देखो। जहाँ पर भी बैठे हुए हो बिल्कुल शांत चित्त होकर भीतर में अंदर से देखो। तो मुझे लग रहा है कि हर आत्मा के पास कम से कम एक बंद दरवाज़ा ज़रूर होता है। किसी का दरवाज़ा नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, किसी का दरवाज़ा घर में शांति क्यों नहीं हो रही है, किसी का कोई बंद दरवाज़ा है कि पैसा नहीं आ रहा है, और किसी का तो आत्मविश्वास टूट गया है। मैं कुछ दरवाजे यहाँ पर बैठकर ऐसे भी देख रहा हूँ जिनके जीवन में बार बार दुख ही आ रहा है। कोई तो लोग कह रहे हैं कि मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन घर में भी कोई लोग मुझे समझते नहीं हैं। तो सभी आत्माएं जो हैं वो कहीं न कहीं यह महसूस कर रही है। कुछ आत्माएं तो ऐसी भी हैं, कह रही है कि मुझे नहीं पता किस दरवाजे में ताला लगा है, पर जिंदगी मानो रुक सी गई है। ऐसी आत्माओं के कई सारे दरवाजे बंद हैं। किसी आत्मा के तो एक है, किसी आत्मा के बहुत सारे दरवाजे बंद हैं। तो स्वयं भगवान आने पर भी दरवाज़ा न खुले ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि उन दरवाज़ों के ताले की चाबी का आपको अभी तक इस्तेमाल करना नहीं आया है। तो
आज जो है वह सारे काम करने वाले हैं जो इतने समय तक नहीं हुए। तो जो आत्माएं रुकी हुई हैं वह आज आत्माएं दुआ से चल पड़ेंगी। जिनके दरवाजे बंद हैं वह दुआओं से खुल जाने वाले हैं। जो आत्माएं रिश्तों से भारी हो रही हैं वह आत्माएं दुआओं से हल्की हो जाएंगी। आप बिल्कुल ध्यान से हर बात को अनुभव करते हुए सुनना है, क्योंकि आज हम उस आत्माओं के सारे बंद दरवाजे के सामने एक दुआ की चाबी लगाने वाले हैं। वह दुआओं की चाबी जो हर बंद दरवाजे को आसानी से खोलकर आपके जीवन में और आपके परिवार के मार्ग स्वतः ही खोल देने वाले हैं। अब थोड़ा समझ भी लो कि दुआ की शक्ति से वास्तव में दरवाज़ा खुलते कैसे हैं। क्योंकि दुआ जो है वो कोई शब्द नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि दुआ से दरवाजे भला किस्मत के, धन के आने के या फिर रिश्तों में जो दरवाजे बंद है वो दुआ से कैसे खुलेंगे। इसका अर्थ है क्योंकि आपने दुआ को खाली शब्द माना है, लेकिन दुआ कोई शब्द नहीं है। दुआ इस संसार की, इस कुदरत की सबसे पावरफुल ऊर्जा है। क्योंकि शब्द तो दिमाग से निकलते हैं, दुआ तो दिल से निकलती है। और दिल से निकलती है इसका अर्थ है जहाँ शब्द नहीं पहुँचते हैं वहाँ दुआ पहुँच जाती है। तो जिस दरवाजे पर हमने आंसू, निराशा, डर या फिर शिकायतें लगा दी है ना, आज उसी दरवाजे पर हम दुआ के स्टिकर लगाएंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आप अंदर से वो बंद दरवाज़ों पर दुआ के स्टिकर लगाना चालू करो। विधि अभी आज आपको पूरे सेशन में मिलने वाली है। आपका ध्यान पूरी तरीके से मेरे शब्दों पर बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि दुआ जो है ना वह दबाव कम करती है, दुआ रास्ते बनाती है। दुआ तो बंद जगहों में भी दरारें से वह दीवार को तोड़ देती है। दुआ तालों को पिघला देती है। और आज वह दुआ से तुम्हारी किस्मत का नया नक्शा खुलने वाला है। इसलिए आज से एक बात पक्की कर लो कि दुआ जो है वह आत्मा की शक्तियों को उपयोग में लाने वाली मास्टर की है। तो आत्मा की मास्टर की कौन सी है, यह बात अंदर महसूस कर लो। दुआ ही आत्मा की शक्तियों को बाहर लाने की मास्टर की है। 90% आत्माएं दरवाजे पर धक्का मारती रहती हैं। केवल 10% आत्माएं ही ऐसी होती हैं जो इन दरवाजों पे लगे हुए तालों की चाबियां ढूंढती हैं। तो आज हम कौन सी आत्माएं हैं जो इस सेशन के अंदर दुआ वाली आत्मा है लेकिन चाबी वाली आत्मा बनने आए हैं। क्योंकि दुआओं की जो चाबी है आज हम सब आत्माओं को मिलने वाली है। तो आप सभी आत्माएं अभी तैयार हो, क्योंकि अभी इस समय मानो भगवान हमारे सामने उपस्थित है। तो सभी आत्माएं दरवाजे कल नहीं खोलेंगे, परसों नहीं खोलेंगे, 1 घंटे बाद भी नहीं खोलेंगे, इसी समय मेरे साथ खोलेंगे। क्योंकि आपको कहीं पर भी बाबा रुकने नहीं देंगे, कहीं पर भी आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपका साथ जरूरी है ना। तो इसी पल आप क्या करो, अपने अहंकार को छोड़कर थोड़ा सा गहरी शांति से बैठ जाओ। क्योंकि आपके जो बंद दरवाजे हैं ना, सच कह रहा हूँ वो खुलने वाले हैं, पक्का खुलने वाले हैं। क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की एनर्जी है ना, तो भगवान स्वयं उपस्थित होता है।
वो देखता है वो ही करवा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं जैसे बोलता जाऊँ ना वैसा आप है ना वह दुआएं भी भेजते रहना है, ताकि वह रास्ते भी बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले वो कैसे हमें खोलना है वह दरवाज़ा, तो सबसे पहला नंबर यूज़ करेंगे हम, है ना। फिर आगे विधि पे भी बढ़ते जाएंगे। तो अंदर से आप महसूस करो, अगर आपकी धन की समस्या है, धन नहीं आ रहा है, या फिर आपको रिश्तों की प्रॉब्लम है, तो जिस भी दरवाज़ा को खोलना हो ना, उसे पहले उसे प्यार से देखो, प्यार करो उसको, है ना। क्योंकि जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है ना, अगर हम उसे नफ़रत देने लगते हैं तो नफ़रत वाला ताला और ज़्यादा कड़ा हो जाता है। तो अभी हमें उस ताले को प्यार से देखना है। जिनके साथ धन का दरवाज़ा जैसे नहीं खुल रहा तो प्यार से देखो, नहीं अभी जैसे कि खुलने वाला है, रिश्ते सुधरने वाले हैं, किस्मत बदलने वाली है। उस दरवाजे को प्यार करो, क्योंकि वह दरवाज़ा खाली आपकी वो जो रिश्तों में या जो भी दरवाज़ा, वो खाली दरवाज़ा ही नहीं खुलने वाला है। उसे प्यार की दुआ कैसे देनी है आपको पता है। उसको प्यार से बोलो कि तू बंद नहीं है, तू मेरी राहें खोलने आया है। क्योंकि बंद दरवाजे की वजह से ही तो तुम्हें दुआओं की चाबी मिली है। तो पहली बात अंदर से क्या बोलो कि आप बोल रहे हो अपने सारे बंद दरवाजे को कि तू बंद नहीं है, तू मेरी राहें खोलने आया है। इससे उस दरवाजे के प्रति आपको प्यार अनुभव होगा। जो रिश्तों में दरवाजे बंद है उसको भी बोलो वास्तव में तू बंद नहीं है, तू तो मेरी राह खोलने के लिए आया है। तो दूसरी चाबी कौन सी लगाएंगे हम, जो अटका है ना, उसे हमें दुआ की गर्मी देनी पड़ती है। जैसे दुआ की ऊर्जा होती है ना, जैसे बर्फ के टुकड़े की तरह जमे हुए हालातों को भी पिघला देती है। उन तालों पर उन सब पे महसूस करो कि बाबा की दुआओं की ऊर्जा उतर रही है। पहले तो क्या विधि बताई, पहले तो बंद दरवाजों से प्यार की दुआ भेजनी है कि तू बंद नहीं है, तू मेरी राहें खोलने आया है। और दूसरी दुआ कौन सी बताई, दुआ की ऊर्जा उसके उस ताले पर पड़ रही है जो आपके दरवाज़ा बंद है, और वह ताला मानो पिघलता जा रहा है, बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। तीसरा काम क्या करना है, जो रास्ते पर रुकावटें है ना, वहाँ कहते हैं ना कि दुआ भी रास्ता बना देती है। तो आपको एक लाइन बोलनी है अभी इसी समय अंदर से, मैं बोलता हूँ, अगर आप अनुभव भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वह वाइब्रेशन फैलने लगेगा। तो अभी बोलना है कि हे बाबा, जहाँ मेरी किस्मत रुक गई है वहाँ मेरी दुआ रास्ता बनाए। क्या बोलोगे कि हे बाबा, जहाँ मेरी किस्मत रुक गई है वहाँ मेरी दुआ रास्ता बनाए। और चौथे नंबर का काम क्या करना है कि मेरी दुआ आगे चले और मैं पीछे चलूं। हम जीवन में उल्टा करते हैं, पहले खुद भागते हैं फिर दुआ करते हैं। आज से उल्टा करेंगे, पहले दुआ भेजेंगे फिर हम चलेंगे। उदाहरण के लिए किसी से मिलने जाना है तो पहले उससे बात करने से पहले उसे दुआ भेज दो, यह आत्मा बहुत अच्छी है। जब संबंध बिगड़ता है तब आप उसको दुआएं देते हो, ऐसे देते हो कि चमत्कार होने वाला है। तो क्या हुआ, आप पीछे चल रहे हो, आप मना दुआ को पीछे रख रहे हो। दिन भर में जिन जिन आत्माओं से आपको मिलना है, जिनसे बिजनेस का काम है, जिनसे कुछ भी काम है, उसको आप सूक्ष्म शरीर में पहले ही पहुंच जाओ। उसको दुआ दे दो कि तेरा भला होने वाला है, तेरा जीवन बदलने वाला है।
तो देखो फिर कैसा बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो पहले क्या करोगे, कहीं बिजनेस का काम है या कहीं पर भी मेहमानों से मिलने जा रहे हो, हाँ हाँ, बच्चे से मिलने जा रहे हो, तो पहला काम करना है कि क्या मैं जिसके पास पहुंच रहा हूँ, घर में भी अगर पति आने वाला है शाम को, तो वाइफ को करना है कि वह मेरे लिए क्या लाया वो मत सोचना, वो मेरे से अच्छे से बात करेंगी यह भी मत सोचना, बस यह सोचना मैं पीछे रहूँगी, बाबा की दुआ आगे रहेगी। तो उनके लिए दुआ कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे से गहरी शांति का अनुभव कर रहे हो, बाबा की दुआओं के वाइब्रेशन आपके अंदर उतर रहे हैं। अगर आपने पहले मोबाइल फ़ोन भी किसी का आ गया तो कोशिश करना 1 सेकंड के लिए कि पहले मुझे उसको दुआ भेजनी है, फिर मैं फ़ोन पे बात करूँ। 1 सेकंड के लिए दुआ दे दो कि बाबा इस आत्मा को शक्ति दे दो, इतना तो बोलोगे ना। जब आप दुआओं को आगे रखते हो, अर्थात दुआ का मतलब है भगवान को आगे रखना। एक बार भी तुमने 1 महीना भगवान को आगे रखना चालू कर दिया ना, तो तुम्हारे सारे वह रास्ते स्वतः ही खुलने लग जाएंगे। आज से यह बात तुम अंदर में समाते जा रहे हो। आज से भगवान यानी बाबा की दुआएं आगे और आप जो है उसके पीछे रहोगे, तो रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रास्ता खुद तुम्हें ढूंढते हुए आने लगेगा। क्योंकि दुआ जब आगे चलती है तो परिस्थितियाँ खुद मुड़कर क्या हो जाती हैं, हाँ गायब हो जाती है और रास्ते खुलने लगते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अंदर से संकल्प रखो कि मेरे जीवन के बंद दरवाजे, तुम्हारे ताले आज टूटने वाले हैं, मैं तुम्हें दुआ की चाबी से खोलने वाला हूँ, है ना। तो आत्मा कितनी हल्की हो जाती है, और जब आत्मा हल्की होती है ना, तो दिल खुल रहा है और ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, और बाबा की रोशनी उन दरवाज़ों पर पड़ रही होती है जो वर्षों से अंधेरे में है। तो समझ लेना बाबा की दुआएं बहुत बड़ा काम करती हैं। वास्तव में दुआएं एक्चुअल में दरवाजे को खोलती ही नहीं, बल्कि दुआ तो किस्मत को मजबूर कर देती है खुलने के लिए। आज किस्मत भी हार मान जाएगी आपके आगे, वह खुलने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि आप हर काम में पहले दुआ आगे कर रहे हो, तो किस्मत पीछे पीछे आने चालू हो जाएगी। आज से पक्का करो, दोहराओ अपने आप में कि मेरे कोशिशों की एक सीमा होती है, पर मेरी जो दुआ है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप मेहनत करते हो धन कमाने में, उसकी एक सीमा है, लेकिन दुआओं को आगे बढ़ाने में तो कोई सीमा नहीं है ना। तो आप दुआओं को आगे बढ़ाओ, इसलिए तो दुआ वही खोलती है जो हाथ नहीं खोल पाते हैं। तुमने बहुत कोशिशें कर ली जीवन में, रिश्तों को सुलझाने की, दूसरी आत्माओं को बदलने की, क्योंकि तुमने खुद कोशिशें करी हैं। आज क्या करना है, तुम्हें पीछे रहना है, दुआओं को मौका देना है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि जहाँ उम्मीद मर जाए वहाँ दुआ नया जन्म लेती है, और जहाँ दुआ जन्म लेती है वहाँ चमत्कार पनपते हैं। कहते हैं ना, दरवाजे लोहे के बने होते हैं, लेकिन दुआ तो आग से बनी होती है, और आग हमेशा लोहे को पिघला देती है। तो अंदर से संकल्प करना है कि मैं रुकावट को नहीं देखूंगा, मैं दुआ को आगे भेजूंगा, और दुआ जो है वो मेरे जीवन के आगे के रास्ते बनाएगी।
ताले किस्मत ने नहीं लगाए हैं, हमारी नकारात्मक सोच ने वह ताले लगा रखे हैं। लेकिन आज दुआ की रोशनी से सोच ही बदल जाने वाली है। जो बंद है वो हमेशा बंद नहीं रहता है, दुआ उसके अंदर दरारें पैदा कर देती है। तो वही दरारें सुबह की अच्छी शुरुआत होती है। किस्मत ये नहीं पूछती है कि तुम कौन हो, किस्मत यह देखती है कि तुम्हारी दुआ कितनी सच्ची है। तो आज की दुआ तो मानो भूकंप जैसी हो रही है, जो आपके सारे दरवाजे स्वतः ही खुल रहे हैं। क्योंकि मैं आत्मा खुद महसूस कर रही हूँ कि मैं दरवाजे को धक्का नहीं दूंगा, मैं उसे दुआओं से बुलाऊंगा। जो बुलाने से खुल जाए वह असली दरवाज़ा है। मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा है तो डरना मत, क्योंकि दुआ की रोशनी पहले चला दो। जहाँ दुआ की रोशनी आगे होगी वहाँ तुम्हारा डर जो है वह खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुआ कोई स्लो गति से नहीं चलती है, दुआ तो अदृश्य रास्तों पर भी बहुत तेज गति से दौड़ती है। और जहाँ दुआ दौड़ती है ना, वहाँ तुम्हारे जीवन के सारे रुकावटें जो हैं वह भाग जाती है। तुम ताले के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन दुआ ताले के पीछे खड़ी है। दुआ के आगे ताला टिक नहीं सकता है। ताला टूटने की आवाज़ नहीं आती, लेकिन दुआ के काम करने की आवाज़ तुम्हें महसूस होगी। तो आज आपकी आत्मा यह आवाज़ सुनेगी कि जहाँ हम थक जाते हैं वहाँ दुआ काम करना शुरू कर देती है। और दुआ कभी भी थकती नहीं है, यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। किस्मत को बदलने में समय लगता है, पर दुआ को नहीं। दुआ तो सेकंड में किस्मत की दिशा को बदल देती है। तो आज क्या बोलोगे कि आज मैं दरवाजे से नहीं डरूंगा, मैं अपनी दुआ से डर को डराऊंगा, डर को भगाऊंगा। और जब डर भाग जाएगा ना, तो दरवाज़ा स्वतः ही खुलने लग जाएगा। कोई भी समस्या तुम्हें महसूस हो, कोई कठिन परिस्थिति महसूस हो, तो यह लगना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी दुआ तुम्हारे आगे खड़ी है और उसकी रोशनी से बहुत कुछ बदल जाता है। दरवाज़ा भारी है ऐसा मत सोचो, दुआ उस दरवाजे को और ताले को हल्का कर देती है। जहाँ अंधेरा टिका था वहाँ रोशनी टिकेगी, और यह रोशनी दुआओं की है। तो आज से क्या देखना है कि मैं ताले को नहीं देखता, मैं दुआ के तापमान को देखता हूँ। और आज तो सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का तापमान 100 से ऊपर है। तो आज हमें यही बात महसूस करनी है। तो सभी आत्माएं कम से कम अभी थोड़े समय के लिए यह भी महसूस कर सकते हो कि बाबा जो है वह हमेशा दुआओं में साथ रहता है। क्योंकि एक बात और हमेशा ध्यान रखना, दुआ जो होती है ना, वह दुआ हम जहाँ भेजते हैं ना, वो एक्चुअल में हमारी सोच भी नहीं पहुँच पाती है। जहाँ दुआ वहाँ भेजी जाती है, कहाँ पे आप दुआ भेजोगे, है ना, बंद दरवाजे में। तो सोचो दुआ वहाँ भी भेजी जाती है जहाँ मतलब हमारी सोच नहीं पहुँच पाती है। और जो जगह सोच से बाहर है ना, वही बंद दरवाज़ा है। मतलब हम कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, वही तो बंद दरवाज़ा है। तो बंद दरवाजे तक दुआ भेजने का पहला कदम क्या है, पहला क्या तरीका है उस दरवाजे को अगर पूरी तरह से आप खोलना चाहते हो ना, तो थोड़ी सी एक बात पक्की करो, पहले तो स्वीकार करो।
अगर तुम स्वीकार कर लेते हो कि यह दरवाज़ा बंद है, मैं काफ़ी समय से मेहनत कर रहा हूँ, चाहे वो जॉब का हो, चाहे रिश्तों का हो, चाहे शरीर की बीमारी का हो, तो पहले क्या करना है, पहला आपको क्या करना है, पहला कदम ध्यान रखो कि स्वीकार कर लो कि मुझसे ये नहीं हो रहा है ना। जैसे ही आपने रुकावट को मान लिया कि यह मेरा बंद दरवाजा है, मुझसे नहीं खुलता है, तो उसकी पकड़ जो है ना वो आधी टूट जाती है। और दूसरा कदम क्या है उसको दुआ भेजने का, कि उस दरवाजे पर बिना डर के खड़े हो जाना। अगर आपको शरीर की बीमारी से डर लग रहा है तो वो दरवाज़ा भारी हो जाएगा, रिश्तों में किसी बात से डर लग रहा है तो भारी हो जाएगा। तो किसी भी बात में डरना नहीं है, तो दुआ तभी तो आगे चलेगी ना। तो दुआ भेजने का दूसरा कदम क्या है कि आपको जो भी बंद दरवाज़ा दिख रहा है उस पर बिना डर के खड़े हो जाओ, क्योंकि डर जो है वह दुआ का रास्ता रोकता है। आपने सोच तो लिया कि मुझे दुआ को आगे रखना है, लेकिन तुम तो हो डरपोक, तो भला वो दुआ का रास्ता रोकेगा न। फिर समझ रहे हो कुछ बात को। तो क्या करना है, डट के खड़े हो जाओ, मेरे साथ दुआ है। तो आप जैसे खड़े होते हो तो दुआ फिर वो रास्ते को बहुत बड़ी तरीके से खोल देती है। तो हिम्मत जो है वो वास्तव में दुआ को तेज कर देती है, उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। अगर तीसरी बात, अगर आप चाहते हो कि दुआ को कैसे भेजना चाहिए, तो जो भी समस्या तुम्हारे सामने है, किसी व्यक्ति की, किसी रिश्ते की, तो उस समस्या को पहले दुश्मन नहीं समझना है। दुश्मन समझोगे तो दुआ काम नहीं कर पाएगी, दुआ चल नहीं पाएगी। दुआ को आगे रखने का अर्थ है कि उस समस्या को, उस रिश्ते को दुश्मन नहीं समझ के बाबा का संदेश वाहक मानना है। जिसे हम विरोध नहीं करेंगे उससे क्या होगा, उसे दुआ जो है ना पूरी तरीके से बदल देगी और वह आत्मा हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो क्या करना है हमें, कोई भी समस्या है, बंद दरवाजा है, व्यक्ति है, उसको दुश्मन नहीं बाबा का संदेश वाहक भेजना है। अच्छा, दुआ भेजने का जो तरीका है ना, वह शब्दों से नहीं, चित्रों से नहीं, बस एक दरवाजे की कल्पना करो कि उसकी कुंडी की तरफ एक सुनहरी रोशनी भेजो। जैसे लग रहा है ना कि रिश्तों का दरवाज़ा बंद है, तो वो चेहरे मत याद करोगे कौन सा रिश्ते से ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक बार पता चल गया तो बस वो रिश्ते का बंद दरवाज़ा देखो। वो अदृश्य शक्ति तो है जो आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी को मिला नहीं रही है, तो उस दरवाजे की कुंडी को देखो कि वो उस तरफ खड़ा है और हम इस तरफ खड़े हैं, हमारी दोनों की एनर्जी मिल नहीं पा रही है, बीच में है दरवाजा। तो आपको उस कुंडी पर शक्ति डालनी है दुआओं की, और वो जैसे दरवाजा खुलेगा आपकी रोशनी से उसके अंतर मन की रोशनी टच कर जाएगी और एक बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन होगा। तो किसी के धन आने का मार्ग नहीं खुल रहा, इसका अर्थ क्या है, आप खड़े हो और बीच में दरवाजा है और धन पीछे खड़ा है, अब वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। तो आप उसकी कुंडी पर वो एनर्जी डालो, वो प्यार की, स्नेह की, और उस कुंडी पर दुआ की ऐसी शक्ति उतर रही है बाबा की कि वह दरवाज़ा खुल रहा है। कोई भी नौकरी की बात है, चाहे कोई कैसी भी बात है, आप खड़े हो और दरवाजे के पीछे वो चीज़ खड़ी, तभी तो नहीं मिल पा रही। किसको शरीर की बीमारी है तो वो यहाँ पर है, बीच में दरवाजा है, उसके पीछे ही बहुत अच्छा शरीर उसका है, तो उस दरवाजे को खोल लो, उससे एनर्जी मिल जाएगी और आप जीवन में, तो इसलिए तो कहते हैं कि दुआ बहुत बड़ा कमाल करती है। तो यह समझ में आया ना। तो दुआ कोई मंत्र नहीं है, मतलब कोई रटना है, एक दुआ एक दृश्य है, जितना साफ दृश्य होगा उतनी तेज दुआ दौड़ेगी। मतलब क्लियर देखोगे कि मेरे और उसके बीच में बंद दरवाजा है, दृश्य जितना आप साफ देखोगे उतनी दुआ तेज गति से दौड़ती है। कहते हैं ना कि बाबा दुआ क्या है कि जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं वहां दुआ चलने लगती है, पर दुआ हमेशा ऊंचाई से चलती है। इसलिए पहले हमें अपनी आत्मा को हल्का रखना होगा। जितनी हल्की होगी आत्मा उतनी दूर तक दुआ जाती है, उतनी दुआ असर करती है। जैसे कोई तीर छोड़ेंगे ना, तो वैसे ही आप जितना हल्का रहोगे उतना वह
बहुत जल्दी पहुंचेगी। अच्छा, आप ये भी महसूस करते हो, सुबह अमृत वेला में आप बाबा के साथ महसूस करना कि एक दरवाजा है जो आपका खुल नहीं रहा है, तो एक दुआ की चाबी हाथ में कल्पना करना और सोचना यह चाबी मेरी नहीं है, यह चाबी किसकी है? दुआ की है। उस चाबी से आप वो ताला खोलना, दृश्य इमर्ज कर देना। आत्मा जैसे ही दृश्य को स्वीकार कर लेगी, दूसरे दिन सुबह तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। क्या करना? एक दृश्य इमर्ज करना, ये दरवाजा है, पीछे सफलता है, मैं इधर खड़ा हूं, ताला लगा है जो काफी समय से खुल नहीं रहा है, चाबी दुआओं की उठाना, बाबा की दुआएं आगे, यह चाबी हाथ में रखकर इमर्ज करना, ये बाबा की दुआओं की चाबी है, आज मैं अपना भाग्य का दरवाजा खोलता हूं। आपने कभी महसूस किया है? भगवान ने मुरलियों में कई बार कहा, मैं तुम्हें खुशियों की चाबी देता हूं, मैं तुम्हारे भाग्य बनाने की चाबी देता हूं। वो चाबी तो तुम्हारे पास ही है। बाबा ने तो यहां तक भी कहा कि तुम्हें खजाने की चाबी देता हूं। लेकिन तुमने कभी ईमानदारी से पूछो, भगवान का एक भी शब्द गलत नहीं होता है। अगर उस चाबी का इस्तेमाल कर दिया होता तो अभी तक जीवन बदल गया होता। वह चाबी है दुआओं की चाबी। बस वह दरवाजा एक परत है जो आपके और आपकी सफलता के बीच में खड़ा है, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे शरीर की हो। तो आज वह समय है, वह दुआओं की चाबी आपको मिल गई है। अभी और सेशन लंबा हो जाएगा, नहीं तो इस पे अगर करवाने जाएंगे सेशन तो क्या हो जाएगा, काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप सभी आत्माएं क्या करना है कि जो भी रिश्ता मगरा तुम्हें लग रहा है उसमें बस यही महसूस करना है, जो भी दरवाज़ा तुम्हें परेशान कर रहा है, रुक रहना है, बस दिल से संकल्प करना कि हे बाबा, एक बात कह देना ना कि हे बाबा, जहाँ मैं नहीं पहुँच रहा हूँ वहाँ अब तो मेरी दुआ भी पहुँचती जा रही है। आप खुद दुआओं की चाबी लेकर खोलना चालू कर दो। तो आज आपको जो है वह दुआओं की चाबी मिल गई है, जिससे आप अपने वो बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। दुआओं में बहुत बहुत बड़ी ताकत है। जो आत्मा रोज ये एक सेशन सुन लेती है उसका तो जीवन मानो बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। तो इसीलिए तो परिवार की दुआएं कराई जा रही हैं। आपके मैसेज सारे व्हाट्सएप पे आ गए हैं, जिन्होंने कंडीशन बताई थी वो भी पूरी कर ली है। कल तक उन सबको, आप सबको रिटर्न मैसेज आ जाएगा कि आपको कब कौन सी तारीख को फैमिली की दुआएं हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बुकिंगें कन्फर्म हुई है। तो आपके पास एक रिटर्न मैसेज आएगा, कल आएगा, है ना, कि आपकी दुआ की डेट कौन सी है और वो सारी चीज़ें आपको, ग्रुप की दुआ की डेट कब होगी, और इसके बाद आपके परिवार के हर सदस्य के प्रति संकल्प लिए जाएंगे, क्योंकि आपकी दुआएं जो होने वाली है ना वो साधारण नहीं होने वाली है। परिवार की हर एक आत्माओं की जो भी बंद दरवाजे हैं सभी बंद दरवाजे खुल जाए, क्योंकि आप आत्माएं जब तक सुखी नहीं है, आनंद में नहीं है, तो बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी। सबसे पहला प्रयोग तो हमें घर से करना है, और यह परिवार को दुआ कराने का अर्थ है कि हम आत्माएं जो हैं वह हमारे सारे जो हिसाब किताब का भार है वह भी दिल से पूरा करते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। तो आज कौन अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बाबा मुझे दुआओं की चाबी मिल गई है। जो लिखेगा दरवाज़ा खोलने की चाबी मिल गई है, दुआओं की चाबी मिल गई है, मैं उसे संभाल कर रखूँगा, यह बात ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जैसा भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक स्वीकारोक्ति होती है कि भाई हमें कुछ सीखा है हमने। ठीक बात है। तो जो नई आत्माएं हैं और जो परिवार की आत्माओं के लिए और भी बुकिंग जो भी करवाना चाहती हैं वो जल्दी से करवा दें। व्हाट्सएप पर मैसेज आप दे सकते हैं। सिर्फ मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए है, नई आत्माओं के लिए नहीं है। यह बात आप बिल्कुल समझ लेना, क्योंकि कई सारे लोगों ने आज भी मैसेज किए कि हमारी फैमिली की करानी है, तो उन आत्माओं के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के परिवार के लिए ही सिर्फ दुआएं है, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा बीमार आत्माओं को भी दुआ देनी है। तो आप मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ जाइए और 2-4 महीना
वो जो भी इसमें टास्क दिए जाते हैं वो कंप्लीट करो, तो आपको भी परिवार की दुआएं नेक्स्ट 4-5 महीने बाद जब भी होगा तो वो भी ले ली जाएगी। तो जो नई आत्माएं इस ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले, दिल से गहराई से दुआ वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे आत्मा भाइयों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।